मिनी बजट लाएगा महंगाई का नया तूफान। अवाम पर क्या क्या बॉम्ब गिराए जाएंगे, तफसीलात सामने आ गईं। सेल्स टैक्स की शर्रा 17 से बढ़ाकर 18% की जाएगी। 1% टैक्स बढ़ने से 50 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। लग्जरी अशिया पर ड्यूटी की शर्रा 25% तक पहुंचाई जाएगी। 60 से 70 अरब रुपए आमदन का इम्कान। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी का निफाज फौरी तौर पर कर दिया गया। 9,000 से जायद की मकामी 1,000 सिगरेट पर 16,500 रुपए एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। 9,000 से कम के 1,000 सिगरेट्स पर 5,050 रुपए ड्यूटी आयद की जाएगी। सदर के इनकार के बाद हुकूमत का मिनी बजट पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज 3:30 बजे होगा। इसहाक डार फाइनेंस बिल पेश करेंगे। आज ही मुसद्दिका कॉपी सेनेट में भी पेश की जाएगी। बाद अज़ां बिल सदर ममलिकत को दस्तखत के लिए भिजवा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली और मुजरिमाना गफलत का खमियाजा इस वक्त 22 करोड़ आवाम भुगत रहे हैं। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि गरीब तबके पर कम से कम बोझ डाला जाए। अपने ज़राए आमदनी के अंदर रहते हुए मौशी मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। हुकूमती सतह पर सादगी और किफ़ायत वाली पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। इलेक्शन की तारीख न देने पर गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। आपको इतनी जल्दी क्या है? क्या आपको अदालतों पर एतमाद नहीं? अदालत ने अपना काम कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास अपील के लिए 20 दिन है। जस्टिस जवाद हसन का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। वफाकी हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब किया है। अदालती हिदायत के मुताबिक गवर्नर से मुशावरत भी की। तशरीह का लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब फैसले पर अमल ना करना नहीं है। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि तौहीन अदालत ऐसे नहीं लगती। मैं फैसला दिया है, इसका मजाक ना बनाएं। अभी इंतजार करें। आपने और दबाव डाला तो जुर्माना कर दूंगा। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ का लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक हुक्म पर अमल दरामद न करने पर इजहार तशवीश। फवाद चौधरी कहते, इदारों की मर्जी हो तो जज के हुक्म पर अमल करते हैं, वरना नहीं करते। इस्लामाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने आज भी मुंशी का काम किया। अदालतों के फैसले को मजाक बनाया जा रहा है। असद उमर ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आए 4 दिन से जायद हो गए। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत करके फौरी तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन ताखीर करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। अपनी आईनी जिम्मेदारी से भी इनहराफ किया जा रहा है। कौमी और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अगर इमरान खान हारा तो हम पर इल्जाम लगाएगा कि निगरान सेटअप नहीं था, इसलिए हारा। इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आइन में इलेक्शन के लिए 90 दिन का जिक्र है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी आइन का तकाजा है। वो असेंबलियों के इलेक्शन हुए और विफाक में केयर टेकर सेटअप ना हो तो इलेक्शन मुतनाज़ हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुनहरिफ अरकान की अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। डीजी इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कल गवर्नर पंजाब से मुशावरत की है। मुलाकात के मिनट्स नहीं मिले। शायद गवर्नर पंजाब कानूनी रास्ता अपनाएंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कमीशन तारीख के लिए गवर्नर से मुशावरत क्यों कर रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, शायद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर हाई कोर्ट का हुक्म है तो फिर इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तफना की दरखास्त दायर। वकील ने जाती हैसियत में पेशी के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। इमरान खान के एक्सरे अदालत के रूबरू पेश मौक़िफ़ अपनाया। इमरान खान 70 साल से ज़ायद उम्र के शख्स हैं। किसी नौजवान को भी गोली लगे तो 3 महीने रिकवरी के लिए चाहिए। उम्र रसीदा होने पर उन्हें तो बायोमेट्रिक से भी इस्तिस्ना है। हम सिर्फ 3 हफ्ते मांग रहे हैं कि वो सपोर्ट के बगैर खड़े हो सकें।
जनरल बाजवा के साथ काम किया, वो मुझे सुपर किंग नजर नहीं आए। अपने दौर में फौज की मुदाखलत पर जनरल बाजवा से शिकवा किया था। जो चीजें सामने आ रही हैं उनसे लगता है कि जनरल बाजवा और इमरान खान ने आइन शिकने की है। मेरी 3 बार जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, किसी का पैगाम नहीं पहुंचाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज में गुफ्तगू, बोले पार्टी ओहदे से 3 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। मरीम नवाज अगर वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं तो काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा। इलेक्शन कराना हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून के वुज़रा की बगैर तनख्वाह काम करने की दरख्वास्त। 12 वफाकी वुज़रा और 3 वुज़रा मुमलिकत का मुश्किल माशी हालात में बिला मुआवजा खिदमात अंजाम देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। पहले भी 14 मुआवनीन खुसूसी की बिला मुआवजा काम करने की दरख्वास्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मंजूर कर चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में मेजबान मुल्तान सुल्तान्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स की खातिरदारी करेंगे। इवेंट से पहले ही सुल्तान्स को झटका, उंगली में फ्रैक्चर के बायस शाहनवाज धानी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मुतबादिल मोहम्मद इलियास को टीम में शामिल कर लिया गया। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 10 मैचेस खेले गए। 5 में मुल्तान और 4 में क्वेटा ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सुपर मुकाबला। पेशावर ज़ुल्म ने कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। 200 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 197 रन बना सकी। कप्तान अमाल वसीम की 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स भी रायगा गई। शुएब मलिक ने 52 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ुल्म के बैटर टॉम कॉलर कैडमोर ने 92 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम ने 68 रन बनाए। टॉम कॉलर मैन ऑफ द मैच करार पाए। बल्दियाती हल्का बंदियों पर MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम पेशरफ। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह आज वफ्द के साथ MKM मरकज का दौरा करेंगे। हल्का बंदियों से मुतल्लिक साबिक सदर आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाएंगे। उधर राब्ता कमेटी ने भी आज 4 बजे हंगामी इजलास बुला रखा है। हल्का बंदी और बल्दियाती इख्तियारात के लिए एहतजाजी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल बल्दियाती हुकूमतों से मुतल्लिक माजी में पास बिलों पर ब्रीफिंग देंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियों पर भी तबादला ख्याल होगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। डॉलर की कीमत ₹2.34 कम हो गई। 265 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता 269 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 110 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 41,200 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी कर दी है। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में लंबे अरसे का कर्ज लेने की रेटिंग गिराई गई। फिच के मुताबिक रेटिंग में तनज़ली ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी के सबब की गई। हम समझते हैं कि IMF प्रोग्राम का नवा जायजा कामयाब होगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की सतह कम रहेगी। माली साल 2023 में मामूली बेहतरी का इम्कान है। IMF के बकाया $2.5 अरब के अलावा $3.5 अरब मिलने का इम्कान है। दोस्त ममालिक पुराने कर्ज रोल ओवर करने के साथ मजीद $5 अरब देने पर आमादा हैं। रकम का मिलना IMF मुआहदे के साथ मशरूत है। मुर्गी का गोश्त खाना ख्वाब बन गया। कराची में चिकन की कीमत 750 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कोयटा में 700, इस्लामाबाद में 666 और लाहौर में 650 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में भी गोश्त की कीमत 600 रुपए से जायद। पंजाब से सप्लाई बंद होने से मार्केट सुनसान हो गई। और पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। उर्दू अदब के हसास शायर असदुल्लाह गालिब को दुनिया से गुजरे 154 बरस बीत गए। मिर्जा गालिब ने मोहब्बत और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को शेर की जबान में बयान किया। दीवाने गालिब के बगैर उर्दू अदब मुकम्मल नहीं।